जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों का जुनून चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ कृष्ण प्रताप। आज हमारे साथ जो मैंने जो शायरी बोली है वो मैंने किसी और के लिए नहीं, मेरे साथ मैम बैठी हुई हैं, आईपीएस प्रीति प्रियदर्शनी। मैम, हमसे जुड़ने के लिए आपका मोस्ट वेलकम। मैम, पहले आप ये बताइए दर्शकों को कैसे हैं आप और अब तक की जर्नी कैसी रही? आई एम वेरी गुड, आई एम फीलिंग फाइन एंड अभी तक की जर्नी हैज़ बीन वेरी नाइस एंड अ रोलर कोस्टर राइड। आई थिंक व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, सो इट इज़ बीन द एग्जैक्ट सेम थिंग। बचपन की प्रियदर्शनी कैसी थी, ऐसा कोई किस्सा जो दर्शकों को साझा करना चाहें? बचपन में थोड़ा बदमाश किस्म की थी मैं, नॉट एग्जैक्टली द काइंड ऑफ अ किड दैट एवरी पेरेंट ड्रीम्स ऑफ। बहुत ज़्यादा मेरी मन नहीं करता था मेरा पढ़ाई लिखाई, मेरा बस मन करता था खेलते रहें। वो काफ़ी टाइम तक चला, लेकिन भगवान की दया से बाद में बुद्धि आ गई, तो जब टाइम आया तो मैंने मेहनत कर ली। दैट वाज द किड आई वाज। पहला सवाल है मैम, उत्तराखंड पुलिस का कार्य बाकी राज्यों के पुलिस बल के जैसा नहीं है, क्या कुछ अलग है क्या उत्तराखंड में? आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट उत्तराखंड, जितने भी प्रदेश हैं वहाँ का सबका कल्चर अलग है, लोग अलग हैं, जो डेमोग्राफी है वो सारी अलग है, तो पुलिसिंग भी उसके अनुसार ही होती है। नॉट जस्ट पुलिसिंग, आई थिंक पुलिसिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सारा उसके अनुसार जो है वो चेंज किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा आधे से ज़्यादा जो प्रदेश है वो पहाड़ी इलाका है, तो उसकी पुलिसिंग अलग है, प्लेन्स की पुलिसिंग अलग है। सो यू विल सी अप इवन इन उत्तराखंड इटसेल्फ आप देखेंगे कि पुलिसिंग जो है तरह तरह से की जाती है। पहाड़ी जगह ज़िलों में अलग तरीके की पुलिसिंग की जाती है और जो प्लेन्स के ज़िले हैं उनमें अलग तरीके की पुलिसिंग की जाती है, तो ये ज़रूरत के हिसाब का जो एडेप्टेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। आप उत्तराखंड के कई ज़िलों में रहे हैं, नैनीताल और बाकी जगहों में क्या अंतर महसूस हुआ? जैसा कि मैंने अभी कहा, जैसे जब मैं चमोली में थी तो वो सीमांत का जनपद है। लाइकवाइज पिथौरागढ़ ऑल्सो इज़ ए इंटरनेशनल बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे बॉर्डर्स की बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमें डील करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल पिथौरागढ़ से जो है नेपालीज जो हैं सिटीजन्स वो आते जाते थे, तो सम क्राइम यूज्ड टू बी एसोसिएटेड विद देम ऑल्सो। इसके अलावा जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें वो आपदा ग्रसित भी होते हैं, तो यूजुअली जो बारिश का जो टाइम होता है वो पूरा पुलिस फोर्स का आपदा के समय में ही निकल जाता है। तो ये मेन जो फ़र्क है वो ये है। उसके अलावा नैनीताल इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, इट हैज़ प्लेन्स ऑल्सो, इट हैज़ सम ऑफ द हिल्स ऑल्सो। तो इसमें जब हम हिल्स में जाते हैं तो वी सी टिपिकल पहाड़ वाला जो पुलिसिंग है वो आ जाती है। जब हम प्लेन्स में आते हैं देन वी सी टिपिकल प्लेन्स वाली पुलिसिंग कि यहाँ पे क्राइम ज़्यादा होगा, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, सो दैट इज़ ए काइंड ऑफ वेरिएशन यू विल सी। अगला सवाल है मैम, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल अपनी प्रमोशन और ग्रेड आदि की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपके हिसाब से? आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस, आई थिंक इसके लिए आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। यहाँ के पुलिस बल का अपराध के साथ प्राकृतिक आपदा और जंगली जानवरों से भी आमना सामना होता है, इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग कराते हैं क्या? जी, आपदा के लिए वी हैव अ वेरी गुड टास्क फोर्स इन उत्तराखंड बाय द नेम ऑफ एसडीआरएफ। आपने नाम भी इसका सुना होगा। एसडीआरएफ हैज़ अर्न इट्स लॉरल्स, और हमारे हर जनपद में एसडीआरएफ की टीम्स भी रहती हैं, स्पेशली क्योंकि हमारे यहाँ एक फायर सीज़न आता है दैट इज़ अराउंड अप्रैल मई। उसके बाद में फिर ये बारिश शुरू होती है, तो फिर बारिश के सीज़न में फिर लैंडस्लाइड्स वगैरह शुरू होती हैं। देन व्हेन विंटर कम्स फिर फ्रॉस्ट के टाइम पे फिर एवलांचेस स्टार्ट हैपनिंग। सो एसडीआरएफ इज़ वेरी बिजी द एंटायर टाइम। एसडीआरएफ ने जो है डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने आपदा से संबंधित हर थाने में, हर यूनिट में फायर वालों को सबको ट्रेनिंग करा रखी है। बट एसडीआरएफ का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो हमारी टॉप नॉच जो टास्क फोर्स है, इट इज़ दैट। उसके अलावा हमारे थाने की जो फोर्स है वो भी ट्रेंड है इन सब चीज़ों में डील करने के लिए। सो दैट इज़ हाउ वी वर्क टुगेदर। इसके लिए कोई स्पेशल कोई थाने बनाए गए कि उसी में एडजस्ट करते हैं आप? नहीं, थाने नहीं बनाए गए हैं इसके लिए अलग से। एसडीआरएफ की टीम्स अलग से कैंप करती हैं। सो जहाँ के लिए भी अगर बाई चांस फॉर एग्जांपल अगर एक्स जगह पे कहीं पे लैंडस्लाइड होता है, वहाँ से रेस्क्यू करना है या सर्च करना है, सो देन वी मूव द टीम फ्रॉम देयर। तब तक जो है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वो थाना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़दीक होता है, बट देन द एसडीआरएफ टीम्स दे चिप इन। ओके, अगला सवाल है मैम, कुछ समय से नैनीताल पुलिस और बाहरी पर्यटकों की नोकझोंक की वीडियो वायरल होते हुए आपने भी देखे होंगे, इस टकराव को, ये टकराव आखिर क्यों होता है? देखिए, टकराव के कई कारण हैं। कई बार जो है टूरिस्ट एक्सपेक्टेशंस के साथ में आते हैं कि हम घूमने आ रहे हैं, सो दे वुड लाइक टू गो फॉरवर्ड। अब कोविड का टाइम चल रहा है, हम लोग ये चाहते हैं कि टूरिस्ट आ रहे हैं, वी आर वेलकमिंग द टूरिस्ट, बट वी वुड ऑल्सो वांट देम टू अबाइड बाय द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर।
बट जब टूरिस्ट सेल्फी भी खींचनी है उनको, दे हैव टू टेक फोटोग्राफ्स ऑल्सो, उसके बाद में देन दे शुड पुल अप देयर मास्क, दे शुड मेंटेन सम सोशल डिस्टेंसिंग। तो कहीं ना कहीं जब हम उनको व्हेन वी आस्क देम टू अबाइड बाय द लॉ, देन द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स हैपनिंग। जब तक हम उनको मना नहीं करेंगे, टिल द टाइम देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। सो इट इज बेसिकली अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ अबाइडेंस एंड नॉट लॉ अबाइडेंस। प्रॉब्लम यहीं पर है। अगला सवाल है मैम, बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए क्या गाइडलाइन है नैनीताल पुलिस की? अभी पूरी उत्तराखंड पुलिस में सेम गाइडलाइन चल रही हैं जो हमारी उत्तराखंड सरकार ने बनाई है, डबल वैक्सीनेशन की चल रही हैं। और इसके अलावा डबल वैक्सीनेशन अप टू 15 डेज़ का, और इसके अलावा देर आर सम टेस्टिंग्स ऑल्सो। और जो हमने लोकल लेवल पे जो बनाए हैं कि समटाइम्स इट चेंजेस ऑल्सो। अभी जैसे आपदा के टाइम पे देर इज़ नॉट दैट मच ऑफ ए रश, अदरवाइज होटल बुकिंग्स के अनुसार पे भी हम नैनीताल में दे रहे थे, बिकॉज नैनीताल यू सी इट्स अ हिल टाउन, उसकी अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है। उसके पार हम जाते हैं तो फिर सिस्टम जो है वो चरमराने लगता है। पीपल स्टार्ट स्लीपिंग, दे आर जस्ट पार्क्ड आउटसाइड नैनीताल, विच इज़ नॉट ए वेरी प्लेजेंट थिंग टू डू। तो उसको एडजस्ट करने के लिए समय समय पे हम उसको जो है अडेप्ट करते रहते हैं। अगला सवाल है, युवा वर्ग पुलिस की नौकरी से दूर भाग रहा है, ऐसे युवाओं के लिए आप संदेश क्या देना चाहती हैं? आपको जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में बेहतर कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, उस नौकरी को करिए। उत्तराखंड पुलिस को डीजीपी महोदय मित्र पुलिस कहते हैं, आखिर मित्र पुलिस का मतलब क्या है? मित्र पुलिस का मतलब ये है कि हम जिस सोसाइटी से आए हैं, देखिए पुलिस सोसाइटी के बाहर से नहीं आई है, कहीं की भी पुलिस उसी सोसाइटी से उठ के आई है। वी आर ऑल्सो एज मच ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज यू आर। It is just that we are citizens in uniform. You are citizens. You are police people in mufti, in civilians, and we are citizens in uniform. That's it. इतना ही फ़र्क है। हमें लॉ अबाइडेंस के लिए हमें एक वर्दी मिली है कि हमें बताना है कि भाई ये लॉ है, बट जब तक पब्लिक उसमें साथ नहीं देगी तब तक लॉ अबाइड नहीं हो पाएगा। सो हम जो पुलिसिंग करते हैं, इट इज़ मोर इन अमलगमेशन विद द पब्लिक, जनता के साथ में मिलकर हम पुलिसिंग करते हैं। नैनीताल में इसका कितना इफेक्ट पड़ा है अब तक? नैनीताल में आई थिंक ये तो मित्र पुलिस जब से हमने ये प्रदेश बनाया है तभी से ये चल रहा है ना। आई थिंक यहाँ की जो पब्लिक है वो इसको बहुत अप्रिशिएट भी करती है। जनता की जो बात है, जब भी हमको डिसीजंस भी लेते हैं, चाहे वो टूरिज्म से रिलेटेड हों, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हों, या किसी क्राइम, किसी बड़े लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हों, वी आर ऑलवेज इन कंसिडरेशन विद द पब्लिक्स जनरल व्यू। हम पब्लिक के अगेंस्ट जा करके अनलेस एंड अनटिल इट इज समथिंग वेरी वेरी स्टॉन्च हम नहीं जाते हैं। वी टेक इन कंसिडरेशन द पब्लिक व्यू और उनकी क्या भावनाएं हैं, तो पुलिसिंग भी हम उसी हिसाब से करते हैं और अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, अगला सवाल है मैम, रिटायर्ड अराजपत्रित कर्मचारी अक्सर खुले रूप में और सेवारत अराजपत्रित दबी जुबान से राजपत्रित अधिकारियों को मनमर्जी के मालिक या दूसरे शब्दों में स्वयं के लिए संवेदनहीन बोलते हैं, इसमें कितना सच है आपके हिसाब से? ये आप उन्हीं से पूछें। अभी तक कोई ऐसा कोई ये फीडबैक जब आया? मैं रिटायर हो जाऊंगी तब बता पाऊंगी। ओके, अभी तक ऐसा कोई फीडबैक आया हो किसी के बारे नथिंग में? लाइक दैट। ओके, अगला सवाल है, उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली पर राजनीतिक का कितना दबाव अथवा प्रभाव है और वो इसे कितना प्रभावित कर पाता है? उत्तराखंड पुलिस स्वतंत्र तरीके से काम करती है, इस तरीके का कोई दबाव मैंने आज तक फील नहीं किया। आई कैन ओनली टेल फॉर माई सेल्फ, मैंने इस तरह का कोई दबाव कभी फील नहीं किया है। जो डिसीजन लिए हैं जनता के हित में लिए गए हैं और ऐसे ही आशा करती हूँ आगे भी काम किया जाएगा। एक सामान्य लड़की आप जैसी अगर बनना चाहे आईपीएस, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? बस हिम्मत कर लो, इरादा बांध लो कि ये करना है, रास्ता अपने आप निकलते जाएगा। जब हिम्मत कर लेंगे और एक दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि नहीं ये करना है, तो अपने आप आपको रास्ता भी मिल जाएगा, आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, मौके भी मिल जाएंगे। अगर आईपीएस प्रीति प्रियदर्शनी आईपीएस नहीं होती तो क्या होती? तो शायद मैंने अपनी एक नर्सरी खोली होती और मैं शायद वहाँ पे माली होती। ओके, अगला सवाल, आपके जीवन को किससे सबसे ज़्यादा प्रेरित किया या मोटिवेट कौन रहा अब तक का? मेरे फादर। मैंने उनका बचपन से ही बहुत स्ट्रगल देखा है और मैंने देखा है कि उन्होंने मुझे कैसे एक एक कदम पे किस तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया है। कई बार ऐसे होता था, यूजुअली व्हेन आई वाज अ टीनेजर मुझे समझ नहीं आता था, आई कुड नॉट अप्रिशिएट दैट, बट टुडे आई डू। आज मुझे समझ आता है कि वो हर बात का उनका जो है मेरे को मेरा फीडबैक लेना या मेरे को टोकना या मुझे राह दिखाना, उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और जो उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो उन्होंने मेहनत करी है, जो उन्होंने सैक्रिफाइस करा है, आई कुड ऑलवेज सी दैट कि वो क्या छोड़ रहे हैं मेरे लिए। आज मेरा आई ऑल्सो हैव अ किड, सो आई अप्रिशिएट इट डबली। ओके मैम, रेड फायर है, एक शब्द में आपको जवाब देना होगा।
अब तक का सबसे पसंदीदा जिला कौन सा रहा? पिथौरागढ़। ओके, अगला है जिले का सबसे कठिन अपराध, जिसको आप बता सकते हैं एक सब नाम कोई ऐसा? चोरी। सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा कह रहे हैं या सबसे कठिन कह रहे हैं? सबसे कठिन किस चीज़ में? खोलने में? अपराध। नहीं, किस चीज़ में? किसी कठिन इन में। व्हाट? कठिन इन द सेंस जो सबसे ज़्यादा टफ रहता है, मतलब ओपन करने में। ओपन करने में चोरी। ओके, आई थिंक सो। सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपका कार्य? विमेन एम्पावरमेंट। ओके, आपके 2012 बैच का कोई सबसे ज़्यादा करीबी कौन रहा? प्रहलाद मीना। ओके, पसंदीदा कोई एक एक्टर या एक्ट्रेस का नाम? टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, इट्स वेरी वॉलेटाइल। ओके ओके, अगर भविष्य में प्रहलाद सर और आपकी एक जिले में पोस्टिंग होती है तो क्या इसको पसंद करेंगे? व्हाई नॉट? ओके, ये थी हमारे साथ नैनीताल पुलिस कप्तान प्रिय प्रियदर्शनी। आपने सुना होगा बेबाकी से सवाल और जवाब हुए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।